हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की गाइडलाइंस फॉर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए उसको रिवाइज्ड किया है। Recently, the Reserve Bank of India allowed microfinance institutions the freedom to set interest rates they charge borrowers with the caveat that these rates should not be usurious. These guidelines will take effect from 1st April 2022. Earlier in 2021, the RBI proposed to lift the interest rate cap on MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो रिवाइज गाइडलाइंस है जो आरबीआई ने अभी अभी इशू करी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, और ये गाइडलाइंस कब से इफेक्टिव होंगी? आने वाले 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाएंगी। तो अभी गाइडलाइंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। माइक्रो फाइनेंस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज से है। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि एक बेसिक सेविंग अकाउंट होना, आपकी लोन फैसिलिटी होना, पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब वो हाउस होल्ड जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है। तो माइक्रो मतलब छोटे जो लोग हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है, एनुअल हाउस होल्ड इनकम कम है, उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना इज माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विच प्रोवाइड स्मॉल लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे? MFI। ये वो एंटिटीज होंगी जो कि ये माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इन हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करती हैं, उनको हम कहेंगे MFI। अभी स्मॉल लोन्स का मतलब क्या होता है? इंडिया में स्मॉल लोन्स का मतलब होता है जो 1 लाख तक का लोन होता है, उसको आप माइक्रो लोन कहते हैं। इंडिया में कौन ऐसे एंटिटीज हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं? तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं आपके, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड एज NBFCs एज वेल एज इन अदर फॉर्म्स। तो ये सारी एंटिटीज जो हैं माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करेंगे कि गाइडलाइंस में क्या चेंजेस लेके आया है आरबीआई। सबसे पहला जो चेंज है वो है फ्रीडम टू फिक्स लैंडिंग रेट्स, कि किस रेट पर जो है ये माइक्रो लोन्स दिए जाएं, इसका फैसला जो है अब आरबीआई या फिर कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा? जो भी उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब यहां पर सिर्फ NBFC या फिर कोऑपरेटिव बैंक से नहीं है, बल्कि अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी हैं तो वही डिसाइड करेंगे किस रेट पर जो है उनको लोन प्रोवाइड करना है टू सच हाउस होल्ड्स। बट एक केविएट क्या रखा है आरबीआई ने कि आप इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे जो कि यूसूरियस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो, उतना इंटरेस्ट रेट आप चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन डिसाइड आप लोगों को ही करना है। सेकेंड इज रिवाइज्ड द डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन? कि वो एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए कि जिसको अगर आप लोन दें तो वो माइक्रो लोन्स की कैटेगरी में आए। तो अब आरबीआई ने जो एनुअल लिमिट थी इनकम की उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये लिमिट होती थी 1.2 लाख रूरल एरियाज में और ₹2 लाख इन सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में। तो अब लिमिट को यूनिफॉर्म कर दिया गया है और एनुअल हाउस होल्ड इनकम की जो लिमिट है उसको 3 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि अगर अब कोई बैंक या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसी ऐसे हाउस होल्ड को लोन देता है, सिक्योरिटी फ्री लोन देता है जिसकी इनकम 3 लाख तक है, तो उसको माइक्रो लोन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स विल नाउ बी कंसिडर्ड माइक्रो लोन्स। इसके अलावा बैंक अगर किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन देता है, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? जब बैंक लोन के बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं रखे, है ना,
तो उसको कहते हैं हम अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अगर बैंक कोई अनसिक्योर्ड लोन देता है तो उसको भी माइक्रो लोन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। कैप ऑन मंथली लोन रीपेमेंट, अब आपने लोन लिया है तो उसको रीपे करना होता है ना, ईएमआई के तौर पर, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आरबीआई ने अब उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई है। क्या कैप लगाई है कि जितनी भी इनकम है हाउस होल्ड की, तो जो आपकी ईएमआई होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 50%। मतलब मैक्सिमम जो है, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है, तो कोई भी बैंक या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपसे 5,000 रुपये से ज़्यादा ईएमआई वसूल नहीं कर सकता है। ये कैप जो है आरबीआई ने अब लगा दिया है। ये क्यों लगा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ईएमआई बहुत हाई चार्ज करते थे, उसकी वजह से क्या होता था कि जो हाउस होल्ड जिन्होंने लोन लिया है वो रीपे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी इतनी इनकम ही नहीं होती। मान लीजिए 10,000 रुपये उनकी इनकम है और आप जो है उनसे 8,000 रुपये 9,000 रुपये अगर ईएमआई वसूलेंगे तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो उसकी वजह से वो लोग क्या होते थे कि डेट ट्रैप में फंस जाते थे। तो उसको रोकने के लिए ये कैप लगाया गया है। नो प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर कोई हाउस होल्ड समय से पहले जो है अपना लोन चुकाना चाहता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सपोज कीजिए कि किसी ने 3 साल के लिए लोन लिया है और वो 2 साल बाद ही उसके पास कुछ कहीं से पैसा आ गया है, वो उसको चुकाना चाहता है, तो बैंक उसके ऊपर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाएगा। रिमूव्ड एग्जम्पशन फॉर नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, बहुत सारी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज भी जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम कर रही थी। तो ऐसी जो भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज थी उनको जो भी एग्जम्पशंस अब सरकार की तरफ से मिलते थे, आरबीआई की तरफ से मिलते थे, उनको हटा दिया गया है। और आरबीआई ने कहा है कि आप जो है रजिस्टर करिए, किसके लिए, एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आप जो है जल्दी से जल्दी जो है इनमें रजिस्टर करवाइए। आपके सारे एग्जम्पशन हम रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट करना चाहता है। प्रोमिनेंट डिस्प्ले ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने ऑफिस में डिस्प्ले करेंगे कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या है, एवरेज इंटरेस्ट रेट आप क्या ले रहे हैं और मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपने कितना लिया है। तो ये मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले करना अब कंपलसरी होगा। इंक्रीज्ड द मैक्सिमम लिमिट, किसकी मैक्सिमम लिमिट, जो भी एनबीएफसीज लोन दे रही हैं उन जो भी वो लोन देंगी उसका एटलीस्ट 25% जो है वो अब उनको इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 10% की थी, अब उसको 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई एनबीएफसी पहले 100 रुपए के लोन बांट रही थी तो उस 100 रुपए में से 25 रुपए उनको इन माइक्रो लोन्स में देने पड़ेंगे। तो ये थे चेंजेस। इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, अब एप्लीकेबल उन्हीं लोगों पर होंगे, उन्हीं एंटिटीज पर होंगे जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट बैंक्स इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम नहीं करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स पर लागू होंगे। आपके जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सब के ऊपर लागू होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर भी ये गाइडलाइंस जो हैं वो लागू होंगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस मूव की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो क्या है कि यूनिफॉर्म रेगुलेशंस हैं। किसके लिए, अब चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, चाहे कोई एनबीएफसी हो या कोई भी चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, अब सभी के लिए क्या है, रेगुलेशंस यूनिफॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि एंटिटी वाइज रेगुलेशंस चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्मिटी आ गई है पूरे सेक्टर की रेगुलेशंस में। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेट ट्रैप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मंथली कैप लगाया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ये किसके बचाने के लिए है, इस डेट ट्रैप से बचाने के लिए है ना। क्योंकि अगर आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा है, आप अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे, तो उस खर्चा पूरा करने के लिए आप और डेट ले लेते हैं, तो आप उस कर्जे वाली एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उस डेट ट्रैप से बचाएगा कौन, बचाएगा जो गाइडलाइन है कि 50% से ज़्यादा आप ईएमआई के तौर पर नहीं वसूल कर सकते हैं। इंक्रीज दी आउटरीच, क्योंकि अब आपने जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो कितनी कर दी है, लिमिट उसकी बढ़ा करके 3 लाख कर दी है। तो आप अब बहुत ज़्यादा लोगों को लोन्स दे पाएंगे। तो बहुत एक बड़ा जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो इसके अंदर आ जाएगा। तो आपकी आउटरीच जो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की वो इंक्रीज हुई है। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, आपने क्या किया है कि जो लैंडिंग रेट है आपने उसको छूट किसको दी है कि बोर्ड फिक्स करेगा।
या बैंक फिक्स करेगा कि उसको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर चार्ज होगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है इनको लोन देने में। तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होगी, जो कि एक मार्केट के हिसाब से काफी सही फैसला है। लेवल प्लेइंग फील्ड, अब चाहे लेंडर हो या बोरोवर हो, उन सबको क्या मिल गया है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है। जो बोरोवर है, जो जा रहा है लोन लेने के लिए, उसको भी पता हो कि मिनिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना चार्ज कर रहे हैं, एवरेज कितना चार्ज कर रहे हैं, किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, मुझसे ये क्या चीज़ नहीं ले सकते हैं, 50% से ज़्यादा मुझसे वसूल नहीं कर सकते हैं। तो अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है। पहले इसमें अपर हैंड किसका होता था? लेंडर का होता था। लेकिन अब क्या है कि अब बोरोवर और लेंडर दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। माइक्रो फाइनेंस क्या है? एक ऐसे सेक्शन को लोन्स प्रोवाइड करता है, ऐसे सेक्शन को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनके पास अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंची थी। तो अगर अब इन लोगों के पास ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचेंगी तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अच्छा एक लीप फॉरवर्ड जो है वो मिलेगा। तो ये सिग्निफिकेंस था इस मूव का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको माइक्रो फाइनेंस और उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।